ऐसे सामने आए। ठीक नीरज, आप भी और निशांत आप भी बने रहिएगा। मेघना हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, 24 घंटे हो चुके हैं इस पूरे हादसे को। हम जानते हैं कि जिस तरह से एकमात्र एक शख्स सिर्फ इस पूरे हादसे में, विमान में जो 242 सवार थे उसमें से एक शख्स की ही जान बची है। इसके अलावा हमने देखा प्रधानमंत्री सुबह 8:30 बजे पहुंचे अहमदाबाद, वहां उन्होंने मुलाकात की घायलों से भी। 32 घायल इस समय सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। दूसरी तरफ समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री ने की है। उस समीक्षा बैठक के बाद राज्य सरकार को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या अपडेट आपके पास है? हम जानते हैं कि एनआईए की टीम भी वहां जांच के लिए पहुंच गई है घटनास्थल पर। बिल्कुल, और एनआईए की टीम भी पहुंच गई है और उसके साथ ही हम जानते हैं कि जो एयरलाइंस की जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है वो भी इन्वेस्टिगेशन उसने शुरू कर दिया है। वो जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका जो प्रोसीजर है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सेट किए हुए प्रोसीजर हैं उसके तहत ये इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। और साफ तौर पर कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसको फास्ट किया जाएगा, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होगी। तो अगर इसको भी देखें तो ब्लैक बॉक्स के बारे में बताया जा रहा है कि अगर जिस तरीके की उसकी जांच होती है, कई बार हफ्तों से महीने भी लग जाते हैं उसकी पूरी तरीके से उसको डिकोड करने में और उसमें सारी जानकारी उससे हासिल करने में। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिशियल्स गुजरात आ चुके हैं। चूंकि हम जानते हैं कि 50 से भी अधिक ब्रिटिश सिटीजन्स, ब्रिटिश नेशनल्स थे इस फ्लाइट में, तो जो क्रैश हुई है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली से कई ऑफिशियल्स यहाँ अहमदाबाद आए हैं जो फैसिलिटेट करेंगे और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि किस तरीके से मॉडल रिमेन्स को रिपैट्रिएट किया जाए, अगर उन्हें यूके भेजना है या जो भी डिसाइड करेंगे रिलेटिव्स, उसके हिसाब से कैसे आगे प्रोसीड करना है, पेपर वर्क कैसे किया जाएगा, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने समीक्षा की है, बैठक भी की है। बैठक में खासतौर पर उनको इस बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट्स वहां पर किए गए, किस तरीके से मल्टी एजेंसी अप्रोच को अपनाया गया, हम वहां पर देख रहे थे। देखिए तकरीबन हमें भी लगभग 24 घंटे हो गए हैं इस रिपोर्टिंग को करते हुए, और इस बात को मैं आपको और हमारे दर्शकों को बता सकती हूँ कि जिस अभी फिलहाल वहां पर जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो मलबा हटाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। फायर, अगर हम देखें तो कल देर रात तक वहां पर फायर टेंडर्स मौजूद थे। तकरीबन 40 फायर टेंडर्स थे जब ये ब्लास्ट हुआ था, तब पहुंचाए गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही जो आग काबू में आई और आग को बुझा दिया गया, उसके बाद केमिकल का भी जो छिड़काव होता है, जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का प्रोसीजर होता है, उसको भी किया गया है। तो अगर हम देखें तो जो मल्टी एजेंसी अप्रोच है, जिससे इसको सुनिश्चित किया गया कि एक फास्ट रिस्पांस इसमें जितना जल्द से जल्द हो सके उसको किया जाए। हम अस्पताल में भी मौजूद थे जहां पर हमने एमबीबीएस के जो छात्र हैं उनसे बात की, जो हॉस्टल मेस में थे, जिनको चोटें आई हैं और कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। उन लोगों ने भी इस बात को कहा कि हम हॉस्टल में खाना खा रहे थे और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद भूकंप आया है, क्योंकि इतना तेज इम्पैक्ट था उसका। उसके बाद वो मलबे में दब गए, तो आसपास के कुछ लोकल्स थे, उन्होंने आके, और कुछ और जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने आके उनको उस मलबे से बाहर निकाला है। तो इस तरीके से वो भी अपनी जानें बचा पाए और उसके बाद अस्पताल एम्बुलेंस में लेके वो सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर नजर बनाए हुए थे, और आज उन्होंने खुद मौके पर जाकर पूरा, अगर हम देखें तो पूरे सिचुएशन को समझा है और उसको मॉनिटर जिस तरीके से उन्होंने किया। आज दिशा निर्देश भी दिए हैं हायर अथॉरिटीज को कि किस तरीके से आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे डीएनए सैंपलिंग हो और फॉरेंसिक का जो भी काम है, उसको किस तरीके से आगे तेजी से बढ़ाया जाए। ठीक मेघना, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, निशांत आपसे जानना चाहेंगे, घटनास्थल पर आप भी मौजूद हैं, एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, मेघना का भी कहना है, और इस पूरी दुर्घटना में क्योंकि विदेशी नागरिक शामिल थे तो तमाम उन देशों की भी एक तरह से सक्रियता दिखाई दे रही है एक गंभीर जांच में। इसमें जांच को लेकर और वहां पर कौन कौन सी एजेंसियों के अधिकारी पहुंच चुके हैं, किस अप्रोच के साथ इस समय इस क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है?
देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज जी ने भी बताया कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ख्याल रखा जा रहा है कि उनका उल्लंघन कहां पर हुआ है। उसी को ध्यान में रखकर जो जांच एजेंसी है अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। सबसे पहले सुबह फॉरेंसिक टीम, उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जिस टीम को बनाया गया है वो एनआईए, चूंकि कोई साजिश भी हो सकती है इस तरीके से, उसको भी एक तरीके से उस एंगल को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। चूंकि इसमें ब्रिटिश नागरिक थे, कनाडा का व्यक्ति था, पुर्तगाल से व्यक्ति था, तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम राष्ट्रों के जो लोग हैं वो जो इनके दूतावास हैं वो लगातार जांच एजेंसियों के संपर्क में है और हर एंगल पर पूरी तरीके से जांच की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि टेक ऑफ करते ही जहाज इतने कम समय में किस तरीके से क्रैश हो गया, और जहाज में चूंकि फ्यूल ज़्यादा था उसलिए इतना बड़ा धमाका हुआ। और मैंने सुबह से लगातार आपको तस्वीर दिखाई है कि कम से कम 5 हॉस्टल बिल्डिंग पूरी तरीके से कालिख में बदल गई हैं, उन पर राख का एक गुबार चढ़ गया है। और ये कहा जा सकता है कि वो धमाका बेहद ज़बरदस्त था। और जिस तरीके से सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट एडमिट हैं वो समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी विपरीत रही थी। और ऐसे में 241 जो लोगों की मृत्यु हुई है उसके पीछे की क्या वजह है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो व्यक्ति जो बचकर निकलकर वापस आया। डीडी न्यूज़ ने उनसे एक्सक्लूसिव ही बातचीत की, उन्होंने बताया भी कि किस तरीके की अंदर स्थितियां बनी और बेहद कम समय उन्हें मिला बाहर निकलने के लिए, तो और ऊपर से उनका भी हाथ जल गया। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इशू है वो क्या रहा है, टेक्निकल रहा है या फिर किसी की गलती रही है या फिर ये कोई साजिश है। तमाम चीजें हैं जिनसे पर्दा तभी उठेगा जब जांच पूरी तरीके से हो जाएगी और जांच का जो रिजल्ट है वो निकलकर सामने आ जाएगा। और जांच भी सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत।